ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो क्या करो? आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। कैसे भरेंगे ज्ञान का पेट्रोल? ज्ञान चिंतन करके, ज्ञान मनन करके, जितना जितना उसमें चिंतन मनन मंथन करेंगे उतना उतना पेट्रोल भरता जाएगा। दूसरा पेट्रोल भरने का तरीका क्या है? बाबा को याद करते जाओ। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो क्या है, हम रोज सवेरे सवेरे बाबा को याद करके शक्तियां भर रहे हैं, और दूसरी तरफ लीकेज। अगर लीक होगा टंकी तो कभी भरेगी ही नहीं, तो लीकेज को भी रोकना। लीकेज रोकना अर्थात कोई उल्टी चलन नहीं चलना, इसको कहा जाता है लीकेज को रोकना। आज का प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? बाबा तो सबकी बातें जान सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं हूं शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है वो मैं थोड़ी सुनाऊंगा। मैं आया हूं आत्मा को इंजेक्शन लगाने, शारीरिक बीमारी ठीक करने थोड़ी आया हूं मैं तुम्हारे। ये अलग बात है कि तुम योग करके अपनी बीमारी ठीक कर, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया। नहीं तो फिर जितने लोग हैं तो सब तो यही कहें कि भगवान तो भाई कुछ भी कर सकता है, बीमारी क्यों नहीं छुड़ा सकता है, समर्थ है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, मेरा काम ही है, दूसरा कोई काम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो और क्यों? बाबा कहते, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है हमारी बुद्धि में? कि हम आत्मा अविनाशी हैं, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, जाना तो है ही, आज नहीं तो कल। हमें तो वापिस घर जाना है, हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाबा से क्या करना है? ज्ञान अमृत पीते रहना है। अनुभव करें हम ज्ञान अमृत पी रहे हैं। बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्वे से बिल बनो, तो आयु बढ़ती जाएगी। जितना जितना हम योगी हो जाएंगे उतनी आयु भी बढ़ेगी। सतयुग में तो खैर आयु होती है 150 साल। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, तो भूलना नहीं है। बाबा कहते, जिसको मम्मा बाबा कहते हो उनको भुलाना नहीं, अर्थात ज्ञान को छोड़ना नहीं। अगर भुला देंगे तो कल को दुख तो पाएंगे ही ना। वो परमपिता परमात्मा जो धाम का रहने वाला है, उसको भी सृष्टि पर आना पड़ता है। किस लिए? हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। तो परमात्मा कितनी ऊंची सर्विस करता है, देखो। उनको कोई अभिमान भी नहीं इसी बात का। इसलिए देह अभिमान में तो हम मनुष्य आत्माएं आती हैं। बाबा तो निरहंकारी है। हम देह अभिमान में आते हैं तो देह अभिमानी भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। दुनिया ने क्या किया? अपने को परमात्मा भी समझने लगी, बस यही गड़बड़। और दुनिया में भी जितने भी देव आत्माएं गए उनको भी परमात्मा समझने लगी, ये गड़बड़ हो गई। बाबा कहते हैं, सोचो, फर्ज करो, भगवान कितनी दूर से आया है हमको पतित से पावन बनाने के लिए, हमको सुधारने के लिए। तो उनकी श्रीमत पर चल करके हमें देवता बनने का पुरुषार्थ करना है।
तभी तो चलेंगे ना, संपूर्ण श्रीमत पर बने चलेंगे तभी तो बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ करके याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे। मतलब क्या है? बंदर में बहुत विकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, छोड़ता नहीं। बताया जाता है और सच बात भी है कि बंदर को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, एक घड़ा लेकर के जाते हैं और उसके अंदर चना डालते हैं उसको दिखा करके। अब वो घड़े का जो माउथ होता है इतना छोटा होता है, खास करके सुराही टाइप का होता है, तो उसमें वो हाथ डालता है, हाथ अंदर तो चला जाता है, फिर जब चने मुट्ठी में भर लेता है तो हाथ खींचता है तो बाहर नहीं निकलता, और चने छोड़ना नहीं चाहता है तो क्या करते हैं वो लोग आकर के बंदर को पकड़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जानवर आज थोड़ी सजा खाते हैं, सजा मनुष्य खाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर कोई बैल मान लो किसी को मारे भी और मान लो इस व्यक्ति को मारे उस व्यक्ति शरीर छोड़ दे तो क्या बैल को बाबा कहते हैं जेल में डालेंगे? क्या नहीं, मनुष्य है तो उसको जेल में डाल देंगे, बैल को क्या जेल में डालेंगे? बैल को कुछ सजा थोड़ी मिलती है, जानवरों को थोड़ी सजा मिलती है। सजाएं मनुष्यों के लिए भी, क्योंकि मनुष्य सबसे इंटेलेक्ट है, उसको समझ है, जानवर को समझ थोड़ी। तो बाबा ये बातें समझाते हैं कि तुम्हें मनुष्य देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं है, सतयुग त्रेता में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। अभी बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी हो। वही निराकार परम पिता परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता आया है, वही हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना, माया ने कौड़ी तुल्य बना दिया था। बाबा कहते मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने। मैला कपड़ा कौन? आत्मा मैली हो गई ना, उसको धोने के लिए आता। तो बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योत जगती जाएगी, ज्ञान का पेट्रोल भरता जाएगा। ये राजयोग है ना, तो ऊंचा पद पाना चाहिए, दास दासी थोड़ी बनना चाहिए। इसलिए हमें मेहनत करनी है और इशारों से काम करना है। बाबा कहते काम इशारों से करे, बगैर कहे जो करे सो देवता, और कहने से जो करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे उसकी तो बात ही नहीं। अब इतनी छोटी सी बिंदी दुनिया में, इसीलिए तो समझते नहीं, उसको कोई ज्ञान सागर मानता ही नहीं है, मनुष्य को मानते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण को भगवान बना दिया। बाबा खुद आकर के कहता है मैं आत्मा छोटी बिंदी हूं, तुम आत्मा भी छोटी बिंदी हो। तुम्हारा मैं पिता हूं तो तुम्हारे जैसा हूं ना, तो तुम आत्मा समझ कर मुझे याद करो। इतनी छोटी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आती। भगवान इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर के ये सारी बातें हमें पढ़ाता है। इतने मन से पढ़ना चाहिए, इतने ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब बाबा ने जो फरमान दिया है उनके फरमान पर भी चलते रहना है। देखिए पुराना शरीर है, इसमें खिटपिट होती है ना, होती रहेगी, लेकिन हमें सर्विसेबल बन करके सर्विस करनी है। स्वर्ग में तो हम पावन थे, पतित बने, रावण ने बनाया। अब फिर से बाबा की याद के द्वारा पावन बनना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि ईश्वरीय संतान हो तो, और ईश्वरीय संतान कभी किसी को मनसा न तो बाचा न तो कर्मणा दुख नहीं दे सकती। संकल्प में भी हम किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो क्या हो, दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगे ना। हमें सदैव सबको सुख देना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे घर में भी देखो मेहमानों की अच्छी सेवा की जाती ना, ऐसे तुम्हें सबकी सेवा अच्छे से करनी। कमाई का समय है, बहुत मीठा बनना है। कमाई के समय कभी उबासी और झुटका नहीं लेना है। क्या कमाई है? बाबा को याद करना है। याद करेंगे तो विकर्म नष्ट होते जाएंगे और सदा के लिए हम निरोगी बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में तो कोई रोग होता नहीं। तो अभी
हमें मैनर्स भी बहुत अच्छे धारण करने हैं। बाबा कहते हैं मैं सबकी जन्म पत्री जानता हूं, परंतु एक एक की जन्म पत्री थोड़ी सुनाऊंगा। बाबा कहते हैं मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। तुम्हें बीमारी है तो जैसे दुनिया में कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, ड्रामा में नूंद है तो मैं कोई कोई को बता भी देता हूं, परंतु सबसे अच्छी दवाई क्या है? योग। जितना तुम याद करेंगे उतना निरोगी बनते जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अपने आप से संकल्प करना है, यदि मुझे ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना भी नहीं है। खुशी खुशी से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। संकल्पों के वशीभूत होकर के कोई कुकर्म नहीं करना है। अभी यहाँ ही अच्छे मैनर्स धारण करना है ना। और हमें तो देवता बनना है, इसलिए हर बातों को इशारे से समझना है। किसी को कहना ना पड़े वो मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान। बाबा कहते हैं वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार देखो, जिसका अधिकार भगवान के ऊपर हो। कितनी भाग्यशाली होगी आत्मा। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त करो। कौन? जो परमात्मा अधिकारी हो। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। बाबा कहते हैं आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। रोज रोज जमा हो रहा है हमारा एक खजाना। इसलिए बाबा कहते हैं आप जैसा संपत्तिवान कोई नहीं है। तो सारा दिन बार बार स्मृति में ये लाना है, परमात्मा शक्तियां, गुण और खजाने जो जमा हुए हैं उनको स्मृति में लाकर उन्हें यूज करना है। स्लोगन है सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाए। अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट रहना, 3 शब्द याद रखना है। अलर्ट, एक्टिव और परमात्मा के श्रीमत पर एक्यूरेट। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं बेहद का संपूर्ण अधिकार रखूं, सर्वश्रेष्ठ सर्व गुणों से संपन्न संपत्तिवान आत्मा हूं। अलबेलेपन को समाप्त करने वाली एक्टिव अलर्ट आत्मा हूं। ऊंच पद पाने के लिए आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरने वाली, सवेरे सवेरे बाबा को उठकर प्यार से याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा है। बाबा ही मेरा परम शिक्षक है। वो आकर के हमें शिक्षा देकर सुधार रहा है। इसलिए उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपनी कमी कमजोरी को दूर करते रहना है। ये तन पुराना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं। इस स्मृति में रह करके शरीर भान को छोड़ते जाना है। हम देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए चलते फिरते इस स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा सतयुगी देवता हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।